हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम वैभव शर्मा। आई एम पार्ट ऑफ जीएफई ग्रुप और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे शेयर करना है। आत्मनिर्भर भारत पे बहुत सारी बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने बहुत सारे रीसेंट लेक्चर्स में इसका उल्लेख किया है और उन्होंने इसको पूरा ऑफिशियली लॉन्च करके चालू किया है। तो ये क्या है आत्मनिर्भर भारत, इसका मतलब क्या है, और इसके अलावा वोकल फॉर लोकल इसका मतलब क्या है, और हम इसको कैसे एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैं इस पर बहुत शॉर्ट में आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। बहुत टाइम से प्राइम मिनिस्टर जी का ये व्यू है कि बहुत टाइम से हम ऐसा मानते आ रहे हैं कि भाई आने वाला जो 21st सेंचुरी है वो इंडिया की है। आने वाले टाइम में 21st सेंचुरी इंडिया की है, ऐसा हम बहुत टाइम से मान रहे हैं। अब 21st सेंचुरी इंडिया की अगर है तो ये टाइम पे अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे अगर इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों इंडिया आज वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। चाइना के बाद शायद सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया में है, सबसे बड़ी डिमांड इंडिया में है। तो कोरोना के कारण जो ये ट्रेड सफ़र हुआ, बीच में काफ़ी टाइम के लिए ट्रेड रुक गया, अभी भी कुछ कंट्रीज़ में रुका हुआ है, ठीक है। तो उसका इंडिया पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास डिमांड भी बहुत सारी है और इंडिया के पास सप्लाई भी हर चीज़ की है। इंडिया सप्लाई पूरे वर्ल्ड को करता है, तो क्या अपने को सप्लाई नहीं कर सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में? तो इंडिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना तो डिमांड की कोई कमी है, ना सप्लाई की कोई कमी है। और यही प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत इंडिपेंडेंट है, हमारे पास सब कुछ है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, प्रोडक्ट भी है, हमारी खुद की सप्लाई चेन भी है, हमारा खुद का मार्केट भी है, सब कुछ हमारे पास है। तो ये है आत्मनिर्भर भारत। कनेक्ट कैसे होता है एक्सपोर्ट या इंपोर्ट से? कनेक्ट ऐसे होता है कि इंपोर्टेड चीज़ों का उपयोग कम से कम करें। हमारे पास सब कुछ है तो हमें क्यों यूज़ करना है बाहर का चीज़ें, इंपोर्टेड चीज़ें? हम इंपोर्ट चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे तो उनका इंपोर्ट भी कम होएगा और जो डोमेस्टिक चीज़ें उनको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो जो चीज़ें इंडिया में एक्सेस में है वो हम एक्सपोर्ट करें, और जिनका डिमांड इंडिया में भी है उनको इंडिया में ही सप्लाई करें। दूसरा पक्ष इसका ये निकलता है और ऐसे ये एक्सपोर्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एग्जाम्पल दिया, मैं भी रिपीट करता हूँ। जैसे खादी, खादी एक प्रोडक्ट था और उसका कोई चार्म नहीं था आज से कुछ सालों पहले। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको लिया कि भाई खादी सबको यूज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही घर का कॉटन है, घर का प्रोडक्ट है, कॉटन का प्रोडक्ट है, तो कोई हार्मफुल नहीं है, बहुत ही अच्छा है हेल्थ वाइज भी, और अपने घर की चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग बनाते हैं उसके पीछे, जो बुनकर लोग हैं, जो लोअर क्लास लोग हैं उसके पीछे, उनको बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। तो जैसे ही उन्होंने ये अपील की, आज से कुछ सालों पहले की बात है, बहुत बड़े लेवल पे इसका इम्पैक्ट हुआ और बहुत बड़े लेवल पे इसका बेनिफिट मिला। खादी इतना बड़ा ब्रांड बन गया, अब बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े फैशन शोज़ में खादी का फैशन शोज़ होने लग गया। और आज खादी का प्राइस भी इतना बढ़ चुका है, उसकी ब्रांड वैल्यू भी इतनी बढ़ चुकी है, और उसके बहुत बड़ा बेनिफिट उन बुनकर लोगों को, उन स्मॉल क्लास लोगों को मिला है जो वो तैयार करते हैं। तो दैट इज़ द रियल एग्जाम्पल फॉर वोकल फॉर लोकल। कि वोकल फॉर लोकल मीन्स अपनी चीज़ों के बारे में हम बात करें, रिकमेंड करें, यूज़ करें, उसके बारे में सबको बताएं। तो यह है वोकल फॉर लोकल और यह है आत्मनिर्भर भारत। हम हर चीज़ अपने घर में ही कंज्यूम कर सकते हैं, हर चीज़ अपने घर में ही बना सकते हैं, वो आज इंडिया की ताकत है। चाइना पहले बहुत सारी चीज़ें इंडिया को एक्सपोर्ट करता था, अभी हम लोग पूरे वर्ल्ड में वो सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो चाइना हमें एक्सपोर्ट कर रहा था। चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो हेल्थ इक्विपमेंट हो, चाहे वो सैनिटाइज़र हो, चाहे वो हैंड वॉश हो, चाहे वो सर्जिकल इक्विपमेंट हो, इतनी सारी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें, बहुत सारे केमिकल है, कॉटन है, राइस है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का। तो दोस्तों इंडिया हमेशा बहुत पॉजिटिवली लेता है हर सिनेरियो को, क्योंकि कोरोना एक लंबी चीज़ है, लंबा चलने वाला है, वो कि 2-4 महीने में ख़त्म हो जाए ऐसा कुछ कहना मुश्किल लगता है। तो हमें अपनी तैयारी उस हिसाब से करनी पड़ेगी। जान भी है और जहान भी है, दोनों चीज़ें हमें लेके चलना पड़ेगा।
जान भी बचा के रखनी है, अपने को सेफ भी रखना है, अपने को, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, और काम धंधे में भी आगे रहना है, बिजनेस में भी टॉप पे रहना है। तो इस तरह से हम वोकल फॉर लोकल के लिए आगे आए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे आए और एक्सपोर्ट पे फोकस करें, इंपोर्ट को रिड्यूस करें और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं। ये मेरी सब लोगों से अपील है और ये मैं चाहता हूं कि हम लोग जिस तरह से इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी जुड़िए। हम आपको बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं ये सब चीज़ों में आगे बढ़ने के, अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के, उनको एक्सपोर्ट करने के, उनको बेचने के, पूरे वर्ल्ड में बेचने के, ये सारे ऑप्शंस हम आपको देते हैं। तो उससे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो हमारे साथ भी कनेक्टेड रहिए। हमारे जो यूट्यूब चैनल्स है, हमारे जो सोशल मीडिया है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐड कीजिए अपने साथ में, और वहाँ से आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, मैं वापस आऊँगा कुछ अच्छे टॉपिक लेके। थैंक यू।